मेहमान अचानक आ जाएं और दिल चाहे कुछ खास बनाने का, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा कस्टर्ड शेयर कर रही हूं जो देखने में भी हसीन है और खाने में भी लाजवाब। और बस चंद आसान अज्जा और बन जाएगा बहुत ही मज़ेदार और शानदार मीठा। और ये कस्टर्ड की रेसिपी अगर आपने इस तरीके से बना कर मेहमानों को खिला दी ना, तो मेहमान आपकी तारीफ़ करते करते बिल्कुल भी नहीं थकेंगे और इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो चले मज़ेदार रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने 1 केजी दूध लिया है और इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी और इसमें मैं 3 से 4 इलायची भी डालूँगी। और अगर आप 1 केजी दूध ले रहे हैं तो इसमें हाफ़ कप के करीब इसमें चीनी जाएगी और ये बिल्कुल नॉर्मल सा मीठा है। अगर आप थोड़ा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मीठा डाल लें। और जितनी देर में दूध बॉयल होता है हम उतनी देर में हम जेली बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 किस्म की जेली ली हैं, एक स्ट्रॉबेरी जेली और एक बनाना जेली। तो मैं तो ना क्या हाफ़ यूज़ करूँगी। अगर आप हाफ़ यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हाफ़ कप ही पानी जाएगा। अगर आप पूरा यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 1 कप के करीब पानी डालिएगा। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो जेली बिल्कुल सही नहीं बनेगी। पानी को आपने फुल गर्म कर लेना है और जैसे ही इसमें उबाल आ जाए आपने इसमें जेली पाउडर डाल देना है और इसको मिक्स करना है और फ़ौरन से इसको उतार लेना है। और आप किसी खुले बर्तन में इसको निकाल लें और ठंडा होने के लिए आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी नॉर्मल ऐसे भी रख सकते हैं। ये पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, बिल्कुल मज़ेदार सी जेली बनेगी अगर आप इसमें पानी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डालेंगे ना। तो अब दूसरी जेली भी हम भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। हाफ़ कप पानी डालेंगे और फुल गर्म बॉईल होते हुए मैं इसमें डाल दूँगी और इसको फ़ौरन से हम मिक्स करके निकाल लेंगे। तो ये देखें मज़ेदार बिल्कुल परफेक्ट जेली हमारे बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर आप इस तरीके से जेली बनाते हैं ना तो पानी आप इसमें कम डालिएगा। पानी कम डालने से आपकी जेली बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ती और ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार होती है। और ये जितनी भी देर आप इसको रख लें ये पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जेली तैयार हो चुकी है और उसके बाद हम वनीला कस्टर्ड लेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी कस्टर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 से 6 चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो लूँगी कस्टर्ड पाउडर। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी। आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसको चम्मच से हिलाते रहना है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनते। ये गाढ़ा सा हमने पेस्ट इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। और अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो इसमें 5 से 6 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के बिल्कुल ठीक है। और आप पानी की जगह आप इसमें ठंडा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको पानी में घोल लिया है और अब उबलते हुए दूध में इसको हिलाते भी रहना है और साथ साथ हम इसमें कस्टर्ड डालते रहेंगे। और आँच को आपने मीडियम रखना है, हाई आँच पे आप इसको नहीं पकाएंगे। तो जैसे ही हम इसमें कस्टर्ड डालते जाएंगे और ये बिल्कुल थिक हो जाएगा और आपने इसको बिल्कुल थिक कर लेना है, इसको पतला हम नहीं रखेंगे। मीडियम आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने ऐसे चम्मच से हिलाते रहना है और इसको पका लेना है। और इसको बिल्कुल इसका जो दूध है वो ड्राई कर लेना है, बिल्कुल थिक हमने इसको तैयार करना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप कि इसको क्या करना है। और ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है लेकिन जायका लाजवाब है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जैसे ही ये थिक हो जाता है ना तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए और हम इसको बीट कर लें। आपने इसको थोड़ा ठंडा करके ही इसको बीट करना है। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रखा था, ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बीट से बीट कर लूँगी। तो आप इसकी जगह आप जूसर जग जो होता है उसमें भी डाल के इसको बीट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें नेस्ले मिल्क पैक भी डाला है एक, तो आप इसमें ये ज़रूर डालिएगा। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी। 2 से 3 मिनट इसको बीट करते रहना है ताकि ये बिल्कुल क्रीमी सा इसका मिक्सचर जो है बन जाए। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार बिल्कुल क्रीमी सा मिक्सचर इसका बन गया है। और इसमें मैं फ्रूट केक भी डालूँगी। और बस आपके घर में जो भी प्यारा सा बाउल है आप उसमें इस तरीके से फ्रूट केक को डालें और इसके ऊपर थोड़ा सा कस्टर्ड डालें और इसके बाद फिर से फ्रूट केक डालेंगे, जेली डालेंगे। और यकीन करें ये इतना मज़ेदार क्रीमी कस्टर्ड तैयार हुआ है ना, तो आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह आपको और आपके मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगा और आप हर बार ही इसको बनाकर मेहमानों को खिलाएंगे इंशाल्लाह।
और आप इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने इसमें फ्रूट केक और जेली डाली है, इससे भी ये कस्टर्ड बहुत ही मज़ेदार बना है, बिल्कुल क्रीमी और ये बिल्कुल कम वक्त आसान तरीका और लाजवाब जायका है इसका। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की मेरी ये आसान और मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये था आज का ख़ास क्रीमी कस्टर्ड, कम इज़्ज़ा, आसान तरीका और लाजवाब जायका। और राबिया को दुआ में याद रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें, अपने किचन का भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।